ये कि महामारी की कृपा से बेचारे को उसका घर वापसी का सारा बंदोबस्त हो गया, पता लग गया। अदरवाइज ये तो मंदिर के बाहर 3-4 दिन से पड़ा था, पता ही नहीं लग रहा था भी ये है कहाँ। बाद में तसल्ली से पूछा भाई तू है कहाँ का, फिर इसने बताया मैं आसनसोल का हूँ। फिर हमने आसनसोल का नेट से निकाला पुलिस स्टेशन का वुमेन हेल्पलाइन, वहाँ पे हमने कॉल करी। कुछ ही समय पहले मतलब साथ में ही काम में आए हुए थे, तो उसी द्वारा जहाँ पे हम लोग आरसीसी पे आए हुए थे, तो एक दिन मिस होने के कारण ये तो अनजान शहर पे ये गुम हो चुका था। तो बड़ा ही मेहरबानी इंसाफ का जो इन्होंने आसनसोल पे कॉल लगा के वो इनको घर वाले को इन्फॉर्मेशन दी। ਜੱਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੱਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। मोहाली ਦੇ ਫੇਜ਼ 3B2 ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। हाँ जी रवि भाई, ये जो बंदा मिला आपको क्या कहना चाहिए? अब कहना तो यही है कि महामारी की कृपा से बेचारे को उसका घर वापसी का सारा बंदोबस्त हो गया, पता लग गया। अदरवाइज ये तो मंदिर के बाहर 3-4 दिन से पड़ा था, पता ही नहीं लग रहा था भी ये है कहाँ का, बता भी नहीं पा रहा था, इतना घबराया हुआ था। ये पैरों में भी इसके जख्म हो रखे थे। इसको लेके गए, इसकी ट्रीटमेंट कराई, नहलाया, कपड़े पुआए। फिर बाद में तसल्ली से पूछा भाई तू है कहाँ का, फिर इसने बताया मैं आसनसोल का हूँ। फिर हमने आसनसोल का नेट से निकाला पुलिस स्टेशन का वुमेन हेल्पलाइन, वहाँ पे हमने कॉल करके फिर उन्होंने साउथ का दिया, साउथ पुलिस स्टेशन का। फिर वहाँ से उन्होंने इंक्वायरी करके उनके घर वालों को लेके थाने से आए। फिर रात उनसे बातचीत हुई, फिर उन्होंने मेरा नंबर दिया। तो जो ठेकेदार यहाँ पे चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, इनके साथी हैं, गाँव के ही हैं, उनको मेरा नंबर दिया। तो फिर उन्होंने फ़ोन करके, रात ही फ़ोन आया था उन लोगों का, फिर वो अभी इन लोगों को लेने के लिए आए हैं। नहीं, आपने कहाँ देखा, कैसे मिला? मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था ये, कैसे हालत? 3-4 दिन बहुत बुरी तरीके से, यानी कि हम तो ये सोचा भी शायद जैसे भिखारी बैठते हैं मंदिर के बाहर में, है ना, उस प्रकार से ये पड़ा हुआ था। 1 दिन हो गया, 2 दिन, तीसरे दिन मैंने पूछा, मैं कहा यार क्या दिक्कत है, कहीं से आए हो, क्या हो गया, कोई परेशानी है? कुछ नहीं बताया। मैं कहाँ से आया था मुझे पता नहीं, कहाँ जाना था मुझे पता नहीं। फिर पैरों में इसने टी-शर्ट डाल रखी थी। मैं ये क्या हुआ, हटा इसको, वो हटाया तो फिर देखे भाई जख्म है। फिर मैं लेके आया इसको, मैं कहा पहले नहा के कपड़े उपड़े बदल ले, फिर उसके बाद दवाई लेके आते हैं। तो अब इसको लेने के लिए कोई आया कि नहीं? हाँ, उनके गांव के ही हैं। ये क्या नाम है आपका? नाम जी मेरा नाम आसिफ है। तो अभी इनको भेज रहे हैं इनके पास? हाँ, मैंने तो पूछा यहाँ काम करोगे या घर जाओगे, वो तो कह रहा मैं घर जाऊँगा। मैं कहा एक बार घर घूम लो भाई, अब इतने दिन से मिसिंग थे, अपसेट है, जब दिमाग सही हो जाएगा फिर काम धंधे पे लग जाएगा। बाकी ये उनके गांव के हैं, ये बताएंगे क्या। मेरा नाम आसिफ है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, इनके साथी हूँ। और कुछ ही समय पहले मतलब साथ में ही काम में आए हुए थे, तो उसी द्वारा जहाँ पे हम लोग आरसीसी पे आए हुए थे, तो एक दिन मिस होने के कारण ये तो अनजान शहर पे ये गुम हो चुका था। तो बड़ा ही मेहरबानी इंसाफ का जो इन्होंने आसनसोल पे कॉल लगा के वो इनको घर वाले को इन्फॉर्मेशन दी और हमें पता चली। तो इनके पास एड्रेस लेने के बाद मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। तो बस इतने से ही मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है। हाँ, इस और एक बात, कहाँ काम करते थे? ये हम लोग गिरफ्त आए थे 507 आरसीसी के अंदर पे। ये तो कहाँ पे? ये आपका कहाँ पे? बहलाना एयरपोर्ट चौक पे। बहलाना एयरपोर्ट चौक पे, बस। हाँ, चंडीगढ़, वहीं पे आए हुए थे। तो 14 तारीख का डेट थी, आने के बाद 15 तारीख को ये मिसिंग हो गए थे। तो इसकी कोई रिपोर्ट किया? हाँ जी, मैं आपके ये हेलो माजरा के पास जो आपकी पुलिस चौकी है, वहाँ पे इसकी मिसिंग दर्ज कराई है। फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दिया गया था। और
उसके देने के बाद भी आज हमको मालूम चला है कि साहब घर पे खबर किए हैं और क्या बोलते हैं इनकी ही वजह से आज हमें ये बंदा मिला है, हमारे साथ ही मिल गया है। आपने मिसिंग कंप्लेंट दी थी, अब जब मिल गया तो आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया पुलिस नहीं, को? अभी इधर से जाने के बाद मैं उन्हें भी दूँगा। उनकी भी यही कहना है कि अगर ये बंदा मिल जाता है तो ये बंदे को मिलने के बाद उसे वहाँ पे लेके जाया जाए और उनकी मिसिंग जो रिपोर्ट है उनकी रिटर्न पे उसको बताया जाए साहब हमें मिल चुका है। ये कैसे वहाँ से निकल गए? कोई ये ऐसे ही थोड़ी सी हो सकती मेंटल के वजह से, जो अनजान सी शहर भी है। खाना खाने के बाद ये दोपहर के वक्त थी, दोपहर के वक्त वो 1:30 से 1:45 बजे के लगभग खाना वाना खा के थोड़ी सी गेट से बाहर चले गए थे और उसके बाद ये रिटर्न आए भी नहीं। और 4-5 दिन एक लगातार हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की गाड़ी से पैदल से, तो फिर ये मिला नहीं। उसके बाद मैंने ये कदम उठाए, वो पुलिस चौकी पे इसकी मिसिंग FIR दर्ज कराए। सर ये आसनसोल से कब आए थे साहब, हम लोगों ने निकले थे, वो 12 तारीख का डेट था। इसी महीने? हाँ इसी महीने। और आपका 14 तारीख को यहाँ पे पहुँचे थे और 15 तारीख को ये मिसिंग हो चुका था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ये साहब के और आप लोगों के भी जो बड़ा मेहरबानी साहब। अभी भी इस दुनिया पे बड़े अच्छे से अच्छे इंसान हैं जो अच्छे कर्म अच्छे काम कर रहे हैं। तो सर अभी भी जाएंगे तो इसको घर भेजोगे? हाँ जी साहब, इसको घर भेज देंगे, इसको लेके जाना पड़ेगा घर, क्योंकि इसको इधर रखे अब फ़ायदा नहीं है। इसके पैर में भी सूजन हो चुका है और दूसरी बात इसकी भाई है। और देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको घर पहले तो लेके जाया जाए। और बस इतना सा ही हम बोलना चाहेंगे, बाकी बकाया आप ये साहब बात कर रहे हैं। बबलू जी क्या हुआ था आपको, कैसे निकल गए वहाँ से? आपको रास्ता नहीं पता था? नहीं, हमको रास्ता पता नहीं था। अच्छा, फिर आप पैदल चलते रहे? हाँ, पैदल चलते रहे हम। फिर यहाँ कैसा है मंदिर में? भूले भटकते भटकते हम आ गए। फिर क्या हुआ इधर? आके मंदिर में सो गए, बैठ गए। अच्छा, फिर ये सब्जी वाले भी आपको मिले? हाँ, तो इन्होंने क्या किया? वो थोड़ा हेल्प किया हमको। तो आप कब यहीं रहोगे कि घर जाओगे? घर जाएंगे। आप जो लेने आए आपको, आप इनको जानते हो? हाँ। अच्छा, आपके गांव की है? हाँ, मेरे गांव का। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।